चलो बहुत दिक्कतें हैं बेटा। देखो सवाल, प्रश्न पढ़ लेते अपन। 3.3 में प्रश्न क्रमांक दूसरे का क्वेश्चन क्रमांक देखिए आप तीसरा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इस संख्या का 9 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना अपने को, संख्या ज्ञात करो। अब अपने को पता तो नहीं संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की, तो अपन इकाई और दहाई अंक अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। फिर बोला कि संख्या, अब संख्या का जो फार्मूला होता है, संख्या होती है आपकी 10 प्लस दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है संख्या के लिए। 2 संख्या निकालनी हो ना, तो देखो ये आपका हो गया 10, दहाई का अंक क्या अपने पास में y और इकाई का अंक क्या अपने पास में। फिर उसने बोला है कि अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या। अब अंकों को पलटेंगे, क्या लिखा है, अंकों को, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहला तो ये बोला उसने, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अब एक काम करते हैं, अंकों को पलट देते हैं। अंकों को पलटने पर नई संख्या, ये जो अंक है ना x और y, इनको पलटना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये 10y प्लस x है, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब ये 10y प्लस x है, अब ये उल्टा हो गया 10x प्लस y हो गया, ये पलटने पे प्राप्त हो गए। अब उसने बोला कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का कितना दे रखा उसने, 9 दे रखा है। तो देखो 2 संख्या कौन सी है, एक तो x है, y, तो प्रतिबंध अनुसार, कौन सा प्रतिबंध है, इसको फर्स्ट मान लो। 2 संख्याओं का योग कितना भैया, x प्लस y, x प्लस y बराबर कितना है, समीकरण नंबर आपका 1। द्वितीय प्रतिबंध बोला उसने कि एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब दूसरा प्रतिबंध ये है, दूसरा प्रतिबंध अनुसार, एक तो संख्या जो अपन ने बनाई थी वो प्लस दूसरी संख्या, ये पलटने पे प्राप्त हुई। पहले तो वो लिख लेते अपन कि ये 10y प्लस x बराबर नई संख्या, नई संख्या कौन सी है भैया, ये वाली 10x प्लस y। अब इसमें बोला उसने कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी भैया, ये पहले वाली, इसका 9 गुना। और दूसरा बोला उसने कि जो दूसरी संख्या पलटी, अंकों को जो पलटा है उसका 2 गुना, मतलब इसका कितना गुना, 2 गुना। समझ में ही बात, संख्या का 2 गुना और पलटने वाली संख्या का सॉरी संख्या का 9 गुना, और जो संख्या पलटी और नई संख्या जो मिली इसका 2 गुना। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। तो हम 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये आपका 90 y हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये आपका 9x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करा तो ये आपका 20x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई y में करा तो ये आपका 2y हो जाएगा। क्लियर।
अब चर अचर दोनों चर, इसमें अचर राशि तो कहीं दिख ही नहीं रही अपने को, दोनों को पक्षांतर करता हूँ तो ये आपका 90y प्लस 9x माइनस ये 20x का पक्षांतर करो तो ये आपका 20x इधर आ जाएगा माइनस का, ये 2y का भी पक्षांतर होगा तो जिनके 2y हो जाएंगे और इधर क्या बच जाएगा केवल 0। यहाँ तक कोई डाउट है? अब 90y में से 2y घटाएंगे क्योंकि सेम संख्या में से सेम संख्या घटानी है तो सेम वाली में तो x वाले में से घटाना है और y वाले में से घटाना है। तो 9 ये 90y है, 90y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा 88y बच जाएगा। और 9x प्लस के 20x माइनस के है तो बड़ी संख्या माइनस की है और जब बड़ी संख्या माइनस की है तो 20 में से 9 घटा देंगे तो अपने पास माइनस के कितने बच जाएंगे भैया 11x। इधर बराबर में क्या बचेगा आपका 0। अब आप चाहो तो इसमें से 11 कॉमन निकाल सकते हो तो सवाल थोड़ा और सरल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसमें से 11 कॉमन निकालते हैं, क्या करते हैं 11 को कॉमन निकालते तो 11 यहाँ से कॉमन निकले और 11 का भाग इसमें लगेगा 11 88 होते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 8y और यहाँ से 11 बाहर निकल गया तो यहाँ आपका x बचेगा बराबर क्या बचेगा 0। ये जो 11 है 8y माइनस x के गुणांक में है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लिख लेते हैं। तो अब देखिए जरा इस 11 को मैं 0 के बटे पहुंचा देता हूँ तो ये आपका 8y माइनस x और ये 0 बटे 11 और किसी भी संख्या का 0 में अपन भाग लगाते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। तो ये आपका हो गया 8y माइनस x बराबर क्या आ गया आपका 0। समीकरण नंबर बन गया आपका ये। अब अभी भी मत ये काम और कर लो, अभी इसको हटाओ तो अभी नहीं बनाना तो अपन डायरेक्ट x के मान निकालेंगे कि बराबर में 0 है तो एक काम करें ना अपन डायरेक्ट x को या फिर आगे पीछे कर लो किसी को भी तो विलोपन से कर दें प्रतिस्थापन से कर एक ही बात है प्रतिस्थापन से कर ले क्या ये माइनस का x आगे लिख के ने प्लस 8y बराबर 0। अब विलोपन लगाएंगे अपन क्योंकि माइनस का x है और यहाँ भी x है इसलिए अपन क्या करेंगे विलोपन लगाएंगे तो विलोपन लगाएंगे तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बनेगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है और समीकरण 2 है माइनस x प्लस 8y बराबर 0 है। तो देखो दोनों पद अपने को बराबर करना था ऑलरेडी अपने को मिले चिन्ह भी चेंज हो गए तो दोनों को मैं काट दूं क्या है ना तो बचेगा क्या 8y प्लस के y प्लस के तो 9y हो जाएंगे और इधर भी कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालना है तो y को कहाँ पहुंचा देते घटे में तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 9 बटा 9 से 9 को क्या कर देते अपन कैंसिल है ना 9 से 9 को कैंसिल करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 है ना y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1 और y क्या है आपका ये थाई का अंक x का अंक निकालना है तो x बचा ना अभी x निकालना है तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है आपके पास में x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है तो एक ये किसकी वैल्यू निकली y की x प्लस 1 बराबर 9 किसकी बराबर है y बराबर 1 तो x की वैल्यू निकालना है ये प्लस में पक्षांतर होगा तो उठ के इधर आ जाएगा ये 9 तो माइनस का कितना हो जाएगा एक पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 8 x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 1 हमको निकालनी है संख्या तो संख्या बराबर कितना है 10y प्लस x तो y की वैल्यू कितनी भैया 1 है x की वैल्यू कितनी भैया 8 है
तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, ये प्लस 8 बराबर कितना आ गया 18। तो संख्या कौन सी आ गई आपकी 18। अतः अभिष्ट संख्या 18। अब ये जो सूत्र है, ये फार्मूला, ये वाला या ये वाला, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है संख्या का, कि संख्या याद करने का सूत्र लिखिए, या ऑब्जेक्टिव में देते हैं कि संख्या याद करने का सूत्र है, तो ये वाला फार्मूला याद रखना आप। संख्या के लिए ये हो चाहे ये हो, एक ही बात है। जिसको आप इकाई अंक मानोगे वो यहाँ रखना है, उदाई का अंक मानो तो यहाँ रखना, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हो आप चाहो तो। और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 10y + x, 10x + y। 10x + y होता है, लेकिन वो नई संख्या का होता है, अपने में जो माना ना वो ये वाला है। तो इसको ढंग से याद रखना। क्लियर, ठीक है।